हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमित कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द होली गंगा क्लास 7 लेसन 2 क्वेश्चन आंसर सरल हिंदी अनुवाद के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसके पहले इसका लेसन पढ़ा है, गंगा जी के बारे में जानकारी हासिल की है। पवित्र गंगा के बारे में कौन नहीं जानता है, इसके बारे में आप लोगों ने ढेर सारी जानकारी हासिल की है। इनके बारे में आप लोगों ने जाना कि यह अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करती हैं और कैसे कैसे शहरों से गाँवों में हर जगह से निकलते हुए सागर में मिलती हैं, वहाँ पर गंगा सागर हो जाता है। तो ये ढेर सारी जानकारी आप लोगों ने हासिल की। तो इसी के साथ साथ इसका यानी क्वेश्चन और आंसर के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें पूछा जाता है और किस तरीके से इसका आंसर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं लेसन में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपके बुक में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। आंसर में बताया गया है द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत गंगा की राष्ट्रीय नदी है। यानी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। क्वेश्चन बी में दिया गया है वेयर इज द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम। आप लोगों ने पढ़ा है कि अपनी यात्रा गंगा कहाँ से शुरू करती है, कहाँ से प्रारंभ करती है। तो गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, तो उत्तर में दिया गया गंगा बिगिंस हर जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। आ केव विच इज मेड ऑफ अ आइस इन द हिमालयस, जो हिमालय में बर्फ से बनी एक गुफा है। यानी गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है, जो वहाँ पे एक बर्फ़ का गुफा बना है। बर्फ़ जब पिघलती है तो वहाँ से छोटी छोटी यानी स्ट्रीम धाराएं बहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आती है वैसे ही धाराएं और ज़्यादा जुड़ती जाती है, तो गंगा और बड़ी होती चली जाती हैं। क्वेश्चन सी में पूछा गया है वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट। यमुना और सरस्वती इसमें कहाँ मिलती हैं, यानी दो नदियाँ और मिलती है, लेकिन कहाँ पर मिलती हैं। आंसर में दिया गया है द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन हर एट इलाहाबाद, यानी यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में उससे मिलती हैं, जहाँ पे त्रिवेणी संगम बोला जाता है, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। तो सरस्वती यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में गंगा जी से मेल करती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। गंगा अपनी लंबी यात्रा समाप्त करती है, यानी गंगा अपनी लंबी यात्रा कहाँ समाप्त करती है। आंसर में दिया गया है द गंगा एंड्स हर लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल, यानी गंगा अपनी लंबी यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त करती हैं। तो आप लोगों ने जाना कि यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में गंगा जी से मिलती हैं और गंगा अपनी यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त करती हैं, जहाँ पर मिलती हैं तो गंगा सागर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाई इज गंगास प्योरिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं गंगा की पवित्रता हमारी जिम्मेदारी क्यों है, यानी गंगा जी को हमें साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्यों है। तो आंसर दिया गया है द गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बीइंग द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, भारत की जीवन रेखा होने के कारण इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज, यह हमारे उपयोग के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराती है। प्लेन्स अलोंग इट्स बैंक्स आर
फर्टिल बिकॉज ऑफ द रिवर इटसेल्फ, नदी के कारण ही इसके किनारे के मैदान उपजाऊ हैं। इट फुलफिल आवर वाटर डिमांड्स एंड इज द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया, यह हमारी पानी की मांग को पूरा करती हैं और भारत की सबसे अधिक पूजी जाने वाली नदी है। देयरफॉर गंगास प्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, इसलिए गंगा की पवित्रता सबकी जिम्मेदारी है। अब देखिए यहाँ पे कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। उसमें पूछा गया कि गंगा की पवित्रता हमारी जिम्मेदारी क्यों है, गंगा को हमें क्यों साफ सुथरा रखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, यह हमारे उपयोग के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराती हैं, हमें जितना पानी चाहिए वह मिलता है। और गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और भारत की जीवन रेखा है, जिन्हें भारत में पूजनीय माना जाता है, जिनकी पूजा की जाती है। और गंगा जी के कारण ही गंगा जी के जो इस बगल उस बगल यानी दोनों तरफ मैदान वह उपजाऊ हो जाते हैं। जब पानी बहता है तो ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी बहकर आती है, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा बना देती हैं, उपजाऊ बना देती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अभी ढेर सारे क्वेश्चन बाकी हैं। यदि आप लोग को लगे, थोड़ा सा भी लगे कि यह यूजफुल है यानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए हम इस प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। और आपको कहीं भी कोई समस्या दिखती है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, उसका सलूशन ज़रूर निकालेंगे। अगला दिया गया है क्वेश्चन 2, चूज द राइट ऑप्शन, यानी सही चुनाव कीजिए। अब इसमें दिया गया है सही और गलत का टिक लगाना है। पूछा गया है गोमुख इज द प्लेस वेयर, यानी गोमुख वह स्थान है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। द रिवर इंड्स, नदी समाप्त होती है। द माउंटेन्स मीट, पहाड़ मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया है तो सही चुनाव चिन्ह हमको लगाना है। गोमुख इज द प्लेस वेयर द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, गोमुख वह स्थान है जहाँ गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। तो यहाँ पे दिया गया द गंगा, थोड़ा कैपिटल में कर दिए हैं इसको ताकि आपको समझ में आए। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, तो यही जोड़ना है इसमें। अगला दिया गया है द गंगा इनसेट, यानी गंगा समाप्त होती है। प्रयागराज, हरिद्वार, द बे ऑफ बंगाल। आंसर में दिया गया है द बे ऑफ बंगाल, यानी गंगा अपनी यात्रा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में समाप्त करती है। अगला दिया गया है त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, यानी त्रिवेणी संगम वह जगह है जहाँ पे मिलते हैं क्या, 3 माउंटेन्स, यानी 3 पहाड़ मिलते हैं। 3 सिटीज, 3 शहर। 3 रिवर्स। त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द 3 रिवर्स, यानी यहाँ पे 3 रिवर्स, यानी त्रिवेणी संगम तभी बताया जाता है जब 3 नदियों का मिलान होता है। तो यहाँ पे 3 रिवर्स मिलते हैं तो वह त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अगला है द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज, वह जगह बताइए जहाँ पर गंगा सागर में जुड़ती है, वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है। द यमुना सागर, द गंगा सागर, द सरस्वती सागर। तो यहाँ पे सही का निशान आप लोग लगाएंगे द गंगा सागर। यदि आप लोग एक बार तो बढ़िया से इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद अपनी किताब लेकर बैठ जाइए। उसमें जहाँ जहाँ पर ये सही का टिक दिया गया है वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं पेंसिल से, ताकि वह आपके लिए हमेशा के लिए बन जाए। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक बार बार उसको देखेंगे जितनी बार, तो बार बार रिमाइंड होगा, याद होगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से आप लोगों के बुक में दिया गया है लाइफ लाइन, जर्नी, होली, बिलीव, कल्चर्स।
तो यहाँ पे इस तरीके से डॉट दिया गया होगा, खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में भरना है आपको। और नीचे दिया गया देखिए यहाँ पे भराया गया है बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो, तो यहाँ पे बिलीव आएगा। डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, डल झील कश्मीर की जीवन रेखा है, तो यहाँ पे लाइफ लाइन भराएगा। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, बाइबल ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है, तो यहाँ पे होली भराएगा। चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पे कल्चर्स भराएगा। आई ऑलवेज इंजॉय अ जर्नी बाय ट्रेन, मैं हमेशा ट्रेन से यात्रा का आनंद लेता हूँ, तो यहाँ पे जर्नी भराएगा। इस तरीके से आप लोग अपनी किताब में पेंसिल से भर सकते हैं या नोटबुक में लिख सकते हैं। और साथ ही में हिंदी भी दिया गया है ताकि आप लोग को समझने में कोई असुविधा नहीं हो। क्वेश्चन आंसर तो समझ में आएगा ही साथ इसका हिंदी अनुवाद भी आप लोग को अगर आ जाता है तो कितनी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, अव्यवस्थित अक्षरों से सही शब्द बनाइए और जहां आवश्यक हो बड़े अक्षरों का प्रयोग करें, यानी बड़ो अक्षर। अब यहाँ पे शुरू में हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया है अक्षर इधर उधर लिख दिया गया है, तो इसको शुद्ध अक्षर बनाना है। इसमें क्या बना सकते हैं, आप लोग लेसन पढ़ें तो लेसन के ही बारे में इसमें लेसन से ही निकाल के दिया गया। तो यहाँ पे गंगा लिखा गया है, यहाँ पे देखिए इधर उधर करके लिखा गया, तो यहाँ पे गोमुख हो गया। यहाँ पे देखिए इधर उधर करके लिखा गया तो हरिद्वार हो गया, यहाँ पे त्रिवेणी हो गया, यहाँ पे संगम हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने बुक में भर सकते हैं या नोटबुक में लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न दिया गया है, राइट ईच एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, प्रत्येक विशेषण को उसके तुलनात्मक और अतिशयोक्ति रूप में लिखिए, यानी इसका तीन रूप लिखना है। पहला तो दिया गया इसमें पॉजिटिव होता है, दूसरा कंपैरेटिव होता है, तीसरा सुपरलेटिव। पॉजिटिव वो होता है जो यानी स्लो, तो स्लो जो होता है धीरे, और यहाँ पे कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना करते हैं एक व्यक्ति से, जैसे राम मोहन से धीरे है यानी तेज है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे राम सबसे तेज है या सबसे धीमा है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव का मतलब होता है सब में से एक, और यहाँ में से एक किसी दूसरे से हम तुलना करते हैं। तो उसका यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया, यहाँ पे कंपैरेटिव दिया गया, यहाँ पे सुपरलेटिव। यहाँ पे स्लो है सभी में। अब देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का उपयोग करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, इस प्रकार से बनाया गया है। तो स्लो का स्लोवर, स्लोवेस्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया उसी हिसाब से बनाना है। तो वाइड का वाइडर, वाइडेस्ट, फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, नियर का नियरर, नियरेस्ट, बिग का बिगर, बिगेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो होती है डिग्री है, इसमें आने वाले समय में ज़रूर इसके बारे में पढ़ाएंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अब अगला दिया गया है, राइट अ फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हेड, निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कुछ वाक्य लिखिए। फर्स्ट डिस्कस इट विथ योर टीचर, पहले इसकी चर्चा अपने शिक्षक से करें। तो इसमें पूछा गया है, वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन, हमें गंगा को स्वच्छ क्यों रखना चाहिए। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि गंगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो यही सब बातें इसमें आपको लिखना है। आप चाहे तो अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर हम लिख दिए हैं। पहला है, इसे 3-4 लाइनें भरना है, आपको भर सकते हैं। इट इज स्कारल्ड एंड इज वर्शिप्ड एज गॉडिस गंगा, यह पवित्र है और देवी गंगा के रूप में इसकी पूजा की जाती है, इसलिए हमको साफ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। इट इज़ आवर नेशनल रिवर, यह हमारी राष्ट्रीय नदी है, इसीलिए इसको पवित्रता की हमारी जिम्मेदारी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज, यह विश्व की धरोहर में से एक है, इसलिए इसकी साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है।
लाख ऑफ डाइवर्ट्स टेक होली डीप इन इट, लाखों भक्त इसमें पवित्र डुबकी लगाते हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि गंगा जी को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। जो आपके बुक में दिया गया है सिंपल सेंटेंस है। कहा गया आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। द टेबल हैज़ 4 legs, टेबल के 4 पैर होते हैं। द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स, बाघ के पास है पर काली धारियाँ, यानी बाघ के काली धारियाँ हैं या होती हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं। बटरफ्लाइज हैव कलर्ड, तितलियों के पंख रंगीन होते हैं, यानी तितलियाँ जो होती हैं रंगीन होती हैं। अब अगला दिया गया है, या आप ध्यान से इसको पढ़कर उसी हिसाब से नीचे का भरना है। नाउ फिल हैव हैज वेयर इज नेसेसरी, अब जहाँ भी आवश्यक हो हैव या हैज को भरिए। तो इस तरीके से उसमें आप ये बुक में क्वेश्चन दिया गया है तो इसको भरना। आ क्रोकोडाइल 4 legs, आई नो ब्रदर, माई फ्रेंड टू ब्रदर, डू यू अ कार, हरी अ स्कूटर। तो यहाँ पे बीच में जो डॉट दिया गया है यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे हमने भर दिया है क्योंकि यह सेंटेंस में आई वी यू दे के साथ हैव का उपयोग होता है। इसके बाद जितने हैं सभी के साथ हैज का उपयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का उपयोग होता है, बहुवचन के साथ हैव का उपयोग होता है और आई के साथ भी हैव का ही उपयोग होता है। तो यहाँ पे है अ क्रोकोडाइल हैज 4 legs, यहाँ पे हैज का उपयोग हुआ है। मगरमच्छ, एक मगरमच्छ के 4 पैर होते हैं। आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है। माई फ्रेंड्स हैव 2 brothers, मेरे दोस्त के 2 भाई है। यहाँ पे माई फ्रेंड मेरे दोस्त की बात हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है, तो यहाँ पे हैव का उपयोग हुआ है। हरी हैज अ स्कूटर, हरी के पास एक स्कूटर है, तो यहाँ पे हैज का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन और आंसर द होली गंगा का जो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको लगे कि यह लाभदायक है या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पेज खोजिए और खोलिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, तो इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप लोग देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।